आत्मनिर्भर भारत की दिशा में डीआरडीओ का बवंडर प्लान। नेविगेशन के लिए अमेरिका पर निर्भरता हो जाएगी खत्म। जीपीएस सिस्टम की जगह स्वदेशी तकनीक होगी इस्तेमाल। बेंगलुरु की कंपनी के साथ हुआ करार जल्द बनकर होगा तैयार। इसरो के NIVIC सैटेलाइट से हटेगी अमेरिकी तकनीक। भारत हर मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लंबे वक्त तक ऐसा माना जाता था कि तकनीक के मामले में भारत काफी पीछे है, लेकिन पीएम मोदी ने दुनिया की इस सोच को बदलने और भारत को महाशक्ति बनाने के लिए तमाम तरह के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। ड्रोन से लेकर स्पेस के मामले में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी कंपनियां घातक हथियार तैयार कर रही हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। सेमीकंडक्टर भी एक ऐसा ही मामला है जिसके भारत में प्रोडक्शन के लिए पीएम मोदी ने गुजरात और असम में 2 यूनिट स्थापित की हैं, जो आने वाले वक्त में न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेंगी बल्कि पूरी दुनिया को निर्यात भी करेंगी। ऐसी ही एक नेविगेशन तकनीक जीपीएस है जो अमेरिकी तकनीक है और इसके लिए हम पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हैं। इसरो अपने सैटेलाइट से लेकर एविएशन, रेलवे और मोबाइल तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसरो ने इसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या NIVIC के तौर पर जाना जाता है। भारत अब इसे अमेरिकी तकनीक से नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक से लैस करना चाहता है और अमेरिका पर निर्भरता खत्म करना चाहता है, जिसके लिए बेंगलुरु की कंपनी से करार किया गया है। ये तकनीक के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत पूरी दुनिया को अमेरिका का विकल्प दे सकेगा, जिससे भारत को तगड़ा मुनाफा भी होगा। तो तकनीक के मामले में भारत की इस जबरदस्त उड़ान के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में वीडियो को लाइक जरूर करें। भौगोलिक रास्ता बताने में मदद करता है इसरो का NIVIC। अभी अमेरिका और ताइवानी कंपनी के माइक्रोचिप कर रहा इस्तेमाल। अब बेंगलुरु की कंपनी बनाएगी इसरो के लिए ये जरूरी तकनीक। इस माइक्रोचिप के भारत में बनने के बाद सुरक्षा से लेकर तमाम मामलों में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसरो का सैटेलाइट क्या है और ये किस वजह से बनाया गया था। तो दोस्तों, नेविक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो यूजर्स को उनकी सटीक भौगोलिक स्थिति का पता लगाने और भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। सभी स्मार्टफोन और नेविगेशन गैजेट नेविक को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। नेविक सिग्नल्स का इस्तेमाल और डिकोड करने के लिए एक नेविगेटिंग गैजेट में एक नेविक चिपसेट या माइक्रोचिप मौजूद होना चाहिए। नेविक सिग्नल के रिसीवर जैसे नेविक को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन और दूसरे नेविगेटर ऐसे चिपसेट या माइक्रोचिप को इस्तेमाल करते हैं जो भारत के उन 7 सैटेलाइट्स से आने वाले सिग्नल को डिकोड और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें नेविगेशन के लिए लॉन्च किया गया था। मौजूदा समय में ये सारे डिवाइस अमेरिका की क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और ताइवान की मीडियाटेक इंक जैसी विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए चिपसेट का यूज कर रहे हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब भारत में इन चिप्स की डिजाइनिंग और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हैदराबाद स्थित फर्म मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कंपनी ने बेस बैंड प्रोसेसर चिप डिजाइन किया है जिसमें नेविक सिग्नल रिसीव करने, पढ़ने और बदलाव करने की क्षमता है। नेविक देश में मौजूद ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस GPS नेविगेशन सिस्टम के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। यह भारतीय सूचना और तकनीकी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस मामले में बड़े कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बेंगलुरु की कंपनी से भी हाल में ही बड़ा करार किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सके और दुनिया के बाजार में इसकी आपूर्ति की जा सके। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी बहुत बड़ी मजबूती। आर्थिक ताकत में होगा तगड़ा इजाफा। अमेरिका होगा आउट। दोस्तों, इस माइक्रोचिप के प्रोडक्शन से जहां इस मामले में अमेरिका से निर्भरता खत्म होगी, वहीं भारत को इससे आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। भारत इस मामले में अपनी ताकत में इजाफा भी कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी खुफिया ताकत को बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने में कर सकता है। भारत में सेमीकंडक्टर को बनाने का मकसद यही था कि इससे भारत तकनीक की दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा।
अभी हालत ये है कि अमेरिका चीन जैसे देश तकनीक में काफी आगे निकल चुके हैं और इसी के दम पे वो दुनिया के बाजार में कब्जा किए बैठे हैं। ऐसी तमाम चीजों का इस्तेमाल भारत को करना पड़ रहा है जिनके लिए उसे भारत की सीक्रेट जानकारी से भी समझौता करना पड़ जाता है। भारत इसी वजह से तकनीक के इन जरूरी मामलों में अपनी ताकत मजबूत कर रहा है जिससे वो अपनी सुरक्षा को भी मजबूत कर सके और दुनिया के किसी भी देश को भारत की सीक्रेट जानकारी हासिल न हो सके। इसके अलावा वो दुनिया के किसी भी देश की मदद के बिना अपने तमाम मिशन को पूरा कर सके। सैटेलाइट के लिए माइक्रोचिप को बनाना ऐसा ही एक कदम है। चीन जैसी ताकत को पीछे करने के लिए ये बेहद जरूरी है। भारत अंतरिक्ष से लेकर रक्षा ताकत के मामले में रोज एक नई उड़ान भर रहा है और इसी की वजह से भारत को तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ा बाजार हासिल हो रहा है और भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। भारत दुनिया की सबसे मजबूत जीडीपी वाला देश बन चुका है जिसे देख दुनिया हैरान परेशान है। पीएम मोदी भारत को दुनिया में नंबर 1 पर लेकर जाना चाहते हैं। इसके लिए तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। हथियारों से तो मुनाफा होने के साथ साथ तकनीक के जरिए भी मदद मिले इसकी कोशिश की जा रही है। इन चिप्स के जरिए भारत को इस मामले में मदद मिलेगी। वहीं जंग के वक्त दुश्मन के बारे में पता लगाने में भी ये चिप्स अपनी ताकत दिखाएंगे। भारत मानव रहित जंग की तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसे में ड्रोन्स या अंडर वाटर ड्रोन के लिए इस तरह की तकनीक की सख्त जरूरत है। भारत की बड़ी तैयारी पर आपका क्या कहना है? इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।